अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बाद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन। नहायत ही ये खुशी का मकाम है कि आज मरकज़-उत-तौहीद गग्गो में जिन बच्चों ने अल्लाह के कुरान को अपने सीने में महफूज किया है, यकीनन जहाँ उनके वालिदैन मुबारक के मुस्तहिक हैं, वहाँ इस इदारा के मुदीर मेरी मुराद बरादर मुकर्रम कारी आसमीर हाफिज़हुल्लाहु तआला और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने बहुत ही मुख्तसर वक़्त में इस इदारे को चार चांद लगाए। अल्लाह के फ़ज़ल से आपके इस डीजी खान के इलाका में, गग्गो के इलाका में बेहतरीन यहाँ काम हो रहा है। जिन लोगों ने एतमाद किया इस इदारे पे और इस इदारे के इंतज़ामिया पे, आज उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। पिछले साल भी तकरीब हुई जिसमें चंद बच्चों ने हिफ़्ज़ किया था। आज भी अल्लाह के फ़ज़ल से 6-7 बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने कुरान मजीद को अपने सीनों में महफूज किया है। तो यहाँ ये मुबारक के मुस्तहिक हैं, तो वहाँ हमारे मोहसिन जमात फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम हाफिज़हुल्लाहु तआला वो भी मुबारक के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने ज़िला डेरा गाज़ी खान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इन इदारों का जाल बिछाया। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये कुरान की सारी बरकतें हैं कि मोहतरम हाफिज़ साहब सन 84-85 में एक वडोर से उठने वाले दरवेश आदमी, जिन्होंने अपने सीने में कुरान महफूज किया था, उम्मुल कुरा सऊदी अरब गए, वहाँ से तालीम हासिल की। अगरचे उनको वहाँ बहुत सारे मौके थे काम करने के, लेकिन उन्होंने अपनी वापसी को अपने मुल्क में तरजीह दी और आज उस बात ने साबित करके दिखाया कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज आपकी जमात मोहसिन जमात डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम हाफिज़हुल्लाह की क़ियादत में अल्लाह के फ़ज़ल से पूरे पाकिस्तान में, ख़ुसूसन डेरा गाज़ी खां में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में जितनी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का काम है, यकीन जानिए किसी जमात का काम नहीं है। ये सारा सेहरा कायदीन के सर पे है। उनसे पहले प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर रहमतुल्लाह अलैहि रहमतन वासिया, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस कुरान के लिए, कुरान की तालीम के लिए दावत व तबलीग में, जमात में वक़्फ़ कर दी। और इसी तरह ही आज हमारे इस मोहसन ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान व हदीस के लिए वक़्फ़ की है और इसका एक रिज़ल्ट आज आपके सामने यहाँ है। तो मेरे भाइयों, आज आप फिर सोचें, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इन इदारों में, यहाँ मरकज़ तौहीद गग्गो है, डेरा गाज़ी खां के अंदर उम्मुल कुरा, कुलियतुल बनात, मरकज़ तौहीद चौक चुराटा, जिनके बानी फ़ज़ीलतुल शेख खतीब पाकिस्तान कारी अब्दुल रहीम कलीम हाफिज़हुल्लाह, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के कुरान सुना के आप लोगों के इलाके में दीन का काम किया है। ये वजह किसकी है, ये बरकत किसकी है? सिर्फ इस कुरान की वजह है, इसकी बरकत है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन। लोगो, इस कुरान से अगर दिल लगाओगे तो अल्लाह आपको आसमान की बुलंदियां अता कर देगा। और जिस बंदे ने इस कुरान से मुंह मोड़ लिया, वो दुनिया में भी ज़लील व ख्वार हो गया है और कल क़ियामत के दिन में वो बर्बाद हो जाएगा। इसके बहुत सारे दलाइल आपने समाअत फरमाए कि कुरान की वजह से
हदायत भी मिलती है, कुरान से शिफा भी मिलती है, कुरान से इज्जत भी मिलती है। और इज्जत की मिसालें आपके सामने हैं। आज आपके मुल्क पाकिस्तान में आज 3 हुफ़ाज़ की बरकतें हैं। एक हाफिज़ अब्दुल करीम हाफिज़हुल्लाह, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर मदारस और मसाजिद के जाल बिछाकर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदा को बुलंद किया है। दूसरा हाफिज़ सईद, जिन्होंने जिहाद के मैदान में अपने आप को मनवाया। और तीसरा आज आपका आर्मी चीफ हाफिज़ मुनीर, वो भी हाफिज़ कुरान है। और जो दुनिया, जो दुश्मन हमारे एटम बम से नहीं डरता था, हमारे पास कुव्वत है, हमारे पास दुनिया की बन्नी तनी फौज है, हमारे पास दिफाई लिहाज से केटू पहाड़ है, लेकिन वो रोब और दबदबा नहीं था जो आज हाफिज़ कुरान का है। ये रोब किस वजह से है? बोलो, इस कुरान की वजह से है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन। अगर तुम भी चाहते हो कि तुमको भी इज्जत मिले, इज्जत के ताज मिले, तो आइए कुरान से दिल लगाइए, वरना कुरान से मुंह मारने के बारे में अल्लाह ने फरमाया है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और लोगों, जिन्होंने कुरान से मुंह मोड़ लिया है, कुरान से दूर हो गए हैं, अल्लाह ने उनकी मईशत को तंग कर दिया है। मत भूलो, आज हम हर घर में कहते हैं मेरी पूरी नहीं बढ़ती, मेरी फसल में बरकत नहीं है, मेरी तिजारत में बरकत नहीं है, मेरी औलाद मेरी ताबेदार नहीं है, मेरा फलां काम नहीं हो रहा। वजह यही है, कुरान को पढ़िए, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा। जो अल्लाह के कुरान से मुंह मोड़ता है, अल्लाह उसकी मईशत को तंग कर देता है। ये दुनिया की सजा है। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और कल क़ियामत का दिन होगा, इस कुरान के बागी को अल्लाह अंधा करके उठाएगा और ये कहेगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। ऐ अल्लाह, मैं तो दुनिया में मोटी मोटी आंखें रखने वाला, दूर से आदमी को पहचान लेता था, आज तूने मुझे अंधा करके उठाया है, क्या वजह है? क़ाल, अल्लाह ताला फरमाएंगे, कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। जिस तरह तुम्हारे पास मेरा कुरान आया और तुमने रब के कुरान को भुलाकर उसे पुष्ट डाल दिया, आज मेरे रब ने तुझे अंधा करके उठाया है।